आज मैं बात करने वाली हूँ हरीतकी के बारे में, हरड़ के बारे में, जिसे जनरलाइज हरीतकी, हर्रा, अभिया, शिवा, हेमवती या फिर टर्मिनेलिया छयाबुला के नाम से जाना जाता है ना। तो इन सभी नामों से उसको जाना जाता है। और इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है, विपाक इसका मधुर होता है। विपाक वो होता है यानी कि खाने के बाद, जो पचने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं विपाक। और तो विपाक इसका मधुर होता है, यानी कि मधुर गुण में आता है ना। और इसके अलावा ये क्या है, प्रभाव इसका त्रिदोष शामक होता है, यानी कि तीनों ही दोषों को शमन करता है। और विशेषता वात दोष को शमन करता है ना, वात दोष को शमन करने वाला होता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, कौन से दोष में। कई सारे दोष हैं, जैसे कि अग्निमांद्य है, कब्ज है, अर्श है, ठीक है, कामला है, पांडु है। इन सभी रोगों में इसका यूज़ होता है। तो जनरलाइज केस में कैसे यूज़ करते हैं वो हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये है, मतलब IBS है यानी कि गृहिणी है, तो उसमें क्या करेंगे, उबाल करके यूज़ करेंगे आप, है ना। तो जो त्रिफला का, ये सॉरी त्रिफला नहीं, हरेतकी है, इसको उबाल लीजिए और उसके बाद इसको पी लीजिए पानी को। अगर विबंध है तो उसको पीस करके चूर्ण के साथ ले लीजिए, ठीक है, चूर्ण बना करके ले लीजिए। अगर त्रिदोष है तो भून करके, यानी कि 3 दोष आपके बड़े हुए हैं तो भून करके ले लीजिए। और अगर अग्निमांद्य है यानी कि इनडाइजेशन है, आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसको चबा लीजिए, मुंह से चबा चबा करके, चूस चूस करके खाइए, है ना। और श्रोतोशोधन यानी कि चैनल ही आपके ब्लॉक हो रखे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी शोधित नहीं है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जमा हो गए हैं, तो इसका क्या करना है कि इससे डिटॉक्स करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये। अच्छा, इसके अलावा जो जिन लोगों को भी ये कब्ज़ रहता है तो उनमें कैसे यूज़ करना चाहिए, तो इसका मुरब्बा बना करके यूज़ कर लीजिए। मेरा मुरब्बा ले लीजिए एंड मुरब्बा को दूध के साथ खा लीजिए। एक हर्रा लीजिए और दूध ले लीजिए, तो अतिसार की तरह आएगा और आपका पेट क्लियर हो जाएगा। जिसको उल्टी आती है तो उसका चूर्ण बना लीजिए, दूध के साथ ले लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिनको मतलब डायरिया हो रहा है तो उनको क्या करना है, सौंफ के साथ हरीतकी का चूर्ण लेना है और मिश्री मिला लेनी है उसमें, गुनगुने दूध से ले लीजिए, बिल्कुल रुक जाएगा। अजीर्ण में अगर यानी कि इंडाइजेशन है तो उसमें शहद के साथ और मिश्री मिला लीजिए, उसको चाट चाट के खाइए तो ठीक हो जाएगा। पायरिया यानी कि दांतों की बीमारी जिनको हो गई है तो उसमें चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण को दांतों के साथ मंजन कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्श है यानी कि पाइल्स है, किसी को पाइल्स हो गया है, कब्ज दूर नहीं हो रही है, तो उसमें चूर्ण बना लीजिए, ठीक है। चूर्ण को गुनगुने पानी से लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो जिनको अम्ल पित्त यानी एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो उनको क्या करना है, मिश्री मिला लेनी है, मिश्री के साथ